शिवाजी सेवा संस्थान में चल रही भागवत कथा में मंगलवार को कथावाचक प्रहलाद महाराज ने कहा कि भगवान की कथा सुनने से मन के संदेह दूर होते हैं और भगवान की भक्ति में मन लगता है। उन्होंने कहा कि कथा सुनने के साथ साथ जीवन में अच्छी बातें भी ग्रहण करनी चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल होगा। भगवान के प्रति श्रद्धा भाव होने से ही जीवन का कल्याण होगा और हम इस भवसागर से तर जाएंगे। कथा के अंतिम दिन मंगलवार को श्री कृष्ण सत्यभामा तुलादान सुदामा प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान रघुनाथ प्रसाद, मनोज, अनूप, राजेश जोशी ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इसके पश्चात शोभा यात्रा निकाली गई, जो मुख्य मार्गों से होती हुई श्री ताल वाले बालाजी मंदिर प्रांगण में पहुंची। इसके पश्चात गीता पाठ का बच्चों को अभ्यास करवाया गया तथा श्री श्याम परिवार द्वारा संकीर्तन का आयोजन भी हुआ। इस अवसर पर संत निश्चलनाथ महाराज, महंत राजूदास महाराज, पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, रामपाल फोगला, धर्मेंद्र किलका, सुरेंद्र सोनी, देवकीनंदन रिणवा, सत्यनारायण मंगलहारा, गौतम महर्षि, हरिप्रसाद हर्षवाल, पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया, कांग्रेस नेता इंद्राज किचड़, हेमंत सारस्वत, सत्यनारायण पुरोहित, बद्री प्रसाद बंसिया, गिरधारीलाल बाजोरिया, सावरमल माटोलिया, जगदीश सोनी, अनिल पारिक सहित कई श्रद्धालु उपस्थित थे। संजीलाल बैद राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में 17 वर्षीय बैडमिंटन टीम में जिला स्तर पर उप विजेता रही छात्रा खिलाड़ियों का अभिनंदन किया। स्कूल की 4 छात्रा खिलाड़ी अब राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए चयनित हुई है, जिनका सदार शहर में प्रशिक्षण चल रहा है। वहीं स्कूल की जिला स्तरीय विज्ञान मेले में पर्यावरण मॉडल पर तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा खुशबू प्रजापत एवं बैडमिंटन टीम की सभी छात्राएं सोनिया सांखला, खुशबू प्रजापत, रजनी दायमा, तुलसी पूजा सांखला, आस्था सांखला का मंगलवार को स्कूल परिवार द्वारा अभिनंदन किया गया। भामाशाह, संतोष श्याम सुखा, सीमा, ओम प्रकाश चौधरी ने प्रतीक चिन्ह व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। संस्था प्रधान दिनेश लाटा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर मनोज सारस्वत, नरेंद्र स्वामी, महेंद्र पांडे, साधना शर्मा, गुड्डी मीणा, वंदना अग्रवाल, अंजू चौहान, सरला वैष्णव, रमा खेरवाल, कमला देवी सहित कई लोग उपस्थित थे। आज हमारे विद्यालय संजीलाल बैद राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय की छात्राओं का सम्मान किया गया। हमारे विद्यालय की छात्रा 17 वर्षीय बैडमिंटन जिला स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता रही। इसके साथ साथ 17 और 19 वर्षीय टीमों में राज्य स्तरीय पर बैडमिंटन प्रतियोगिता में इनका चयन हुआ है। जो 4 बालिकाएं चयन हुई हैं, उनमें 19 वर्षीय में तुलसी और रजनी दायमा और 17 वर्षीय में अप्रेम और आस्था सांखला का चयन हुआ है। इसके साथ साथ जिला स्तरीय विज्ञान मेले में कक्षा 10 की छात्रा खुशबू प्रजापति का और पर्यावरणीय मॉडल में तीसरे स्थान पर चयन हुआ है। भामाशाह द्वारा इनका आज अभिनंदन किया गया है। सदार शहर विधानसभा उपचुनाव को लेकर शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी व देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक मंगलवार को हुई। शहर अध्यक्ष अरविंद चागलान व देहात अध्यक्ष भारीराम मेघवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में कांग्रेस नेता पूसाराम गुदारा ने कहा कि उपचुनाव के लिए 17 नवंबर को नामांकन रैली निकाली जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी उपस्थित रहेंगे, जिसे सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक कार्यकर्ता सदार शहर पहुंचे तथा रैली को सफल बनाए। गुदारा ने कहा कि चुनाव के लिए हम सबको एकजुट होकर पार्टी प्रत्याशी को ऐतिहासिक जीत दर्ज करवानी है। भाजपा पर कटाक्ष करते हुए गुदारा ने कहा कि चुनाव को लेकर भाजपा के पास सदार शहर में कोई चेहरा नहीं है, जबकि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर हम ऐतिहासिक जीत दर्ज कर परचम फहराएंगे। इस दौरान पूर्व प्रधान गिरधारीलाल बांगड़वा, कांग्रेस नेता नानूराम मेघवाल, शहर अध्यक्ष चाकलान, देहात अध्यक्ष मेघवाल, युवा कांग्रेस नेता रामवीर सिंह रायका, पार्षद मुख्तियार खान, देवीलाल सांखला, पार्षद खीराज मेघवाल, भागीरथ खिचड़, सेवादल नगर अध्यक्ष प्रेम शर्मा, पूर्व सरपंच मनफूल टाडी, चुनीलाल धीतरवाल ने भी विचार प्रकट किए। इस अवसर पर काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। शहर और देहात कांग्रेस कमेटी की बैठक हमारे दोनों अध्यक्ष अरविंद चागलान जी और भागीरथ मेघवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इसमें हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारी, पार्षद, सरपंच और पूर्व सरपंच और पदाधिकारी शामिल हुए। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य 17 तारीख को सरदार शहर उपचुनाव में नामांकन रैली
मैं हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं गोविंद सिंह डोटासरा संबोधित करेंगे। उस रैली में विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ के कार्यकर्ता और जो पार्ट रतनगढ़ का सदस्य बनता है तो आम जन को उस रैली में पहुंचने का आह्वान किया। राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला की ब्लॉक इकाई ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया है। तहसील अध्यक्ष दिनेश बरवर ने बताया कि राजस्थान सरकार के बजट 2021-22 में अतिरिक्त प्रमोशनल पद सृजित करने की घोषणा की थी तथा 12,421 पद उप प्राचार्य का कैडर बनाया था, जो 100% व्याख्याता से पदोन्नति से भरा जाएगा। लेकिन विभाग के अधिकारियों द्वारा डीपीसी न करवाकर कैबिनेट के फैसले के खिलाफ आमजन से राय मांग रहा है, जो गलत है। ज्ञापन में मांग की है कि उप प्राचार्य पद की डीपीसी 20 नवंबर तक करवाई जाए। तहसील मंत्री सुभाष मीणा ने बताया कि इस डीपीसी के लिए अगर 20 नवंबर तक कार्यक्रम घोषित नहीं किया जाता है तो व्याख्याता आंदोलन की राह अपनाने पर मजबूर होंगे। इस अवसर पर गोपीचंद, शिवशंकर कमार, राकेश कथक, शिवकरण शर्मा, नगेंद्र शर्मा, यूनिस सलीम कुरैशी, शिव कुमार गाडगिल, राजकुमार, श्रवण कुमार मैया, संजय कुमार, हेमंत कुमार, नंदलाल, कमल कुमार, नरेंद्र कुलहरी, मुंशीलाल नायक सहित कई व्याख्याता उपस्थित थे। शहर की वार्ड संख्या 34 की पार्षद आरती महर्षि के प्रयासों से जलदाय विभाग की 4 दीवारी के आगे 150 पौधे लगाए गए हैं। पार्षद द्वारा गुड़ैल, नीम, पीपल, टाली, मोरपंख आदि के पौधे लगाकर उनकी सुरक्षा के लिए टी गार्ड भी लगाए गए हैं। लगाए गए सभी पौधों की नियमित सार संभाल भी की जाएगी। इससे पूर्व भानीदोरा के पास भी पार्षद द्वारा पौधारोपण किया गया था। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता अनिता महर्षि सहित जलदाय विभाग के कर्मचारी एवं आमजन उपस्थित थे। वार्ड नंबर 34 में नगर पालिका द्वारा मेरे कहने पर पेड़ लगाए गए। नीम, पीपल, टाली और मोरपंख, गुड़ल और कई प्रकार के पेड़ लगाए गए। इसमें 150 पेड़ 34 नंबर वार्ड में मैंने लगाए हैं नगर पालिका द्वारा। वाटर बॉक्स के सामने लगाए हैं और कल भानीदोरे के पेड़ लगाए जाएंगे। शहर की वार्ड संख्या 25 में पिछले कई दिनों से पर्याप्त पेयजल आपूर्ति नहीं होने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मोहल्ले के लोगों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों से शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर कर्मचारी मौके पर पहुंची तथा समस्या को दुरुस्त किया। मामले के अनुसार वार्ड संख्या 25 में रामदेव जी मंदिर के पास पिछले 4 महीनों से पर्याप्त पानी नहीं आने पर मोहल्ले के लोगों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों से संपर्क साधकर पाइपलाइन में कचरा होने की बात कही। कर्मचारियों ने जब लाइन की खुदाई की तो उक्त स्थान पर लाइन 5 फुट लंबी जड़ निकाली, तब जाकर मोहल्ले में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति हो पाई तथा 4 महीनों से पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों को राहत मिली। भागवत कथा के समापन पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान मंदिर में परिक्रमा कर रही महिला की मंगलवार की शाम अज्ञात ने सोने की चेन तोड़ ली। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई तथा पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड संख्या 16 की संगीता देवी भागवत कथा के समापन पर निकाली गई शोभा यात्रा में शामिल होकर श्री ताल वाले बालाजी मंदिर में आई, जहां पर मंदिर में वह परिक्रमा कर रही थी तो अज्ञात महिला ने उसका पल्लू खींच लिया। जैसे ही उसने अपने आभूषण संभाले तो उसकी सोने की चैन नदारद मिली। घटना का पता चलने पर उसने शोर मचाया तो लोग एकत्रित हो गए तथा पुलिस को सूचना दी, जिस पर सब इंस्पेक्टर गीता विश्नोई मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जोधपुर यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी सिद्धार्थ शहर से जयपुर जाते समय रतनगढ़ में उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने छात्रों के राजनीतिक भविष्य और उनकी शिक्षा पर कॉलेज संबंधित मुद्दों पर बात की। इस अवसर पर छात्र संघ अध्यक्ष लक्ष्मी कंवर, मैट्रिक्स कंप्यूटर सेंटर संचालक दातार सिंह, किशन सिंह, केशव, तनुज, देव सिंह, केशर सिंह, अन्य काफी संख्या में छात्र मौजूद रहे। रतनगढ़ पुलिस थाना में नाबालिगा को बहला फुसलाकर ले जाने के दर्ज मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर नाबालिगा को दस्तयाब किया है। प्रकरण के अनुसार मालासर निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस में लिखित रिपोर्ट दी कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री जो घर से निकल गई, जिसको चूरू के गांव घंटेल निवासी युवक बहला फुसलाकर ले गया। पुलिस ने विशेष अभियान खुशी के तहत प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए गोपनीय रूप से आवश्यक सूचनाएं एकत्रित की और साइबर तकनीकी के सहयोग से 21 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार कर नाबालिगा को दस्तयाब किया है। पटिहारा कस्बे में पति को भोजन करवाकर परिवार के साथ सो रही 25 वर्षीय विवाहिता अपने ही घर से लापता हो गई। इस संबंध में 29 वर्षीय युवक ने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज करवाई है। पटिहारा निवासी युवक द्वारा पुलिस को दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसकी शादी वर्ष 2014 में हुई थी तथा उसका एक पुत्र भी है।
रोज की तरह वह 14 नवंबर को भी मजदूरी के लिए घर से निकल गया तथा रात को घर पहुंचा तो उसकी 25 वर्षीय पत्नी ने भोजन करवाया। परिवार सहित भोजन करने के बाद सब सो गए। देर रात जब देखा तो उसकी पत्नी अपने बच्चे सहित गायब मिली। सब जगह तलाश किया लेकिन विवाहिता का कोई सुराग नहीं लगा। युवक ने रिपोर्ट में शंका जताई है कि उसका घर पड़ोसी युवक भी अपने घर से लापता है तथा शंका जताई है कि वह उसकी पत्नी को कहीं ले जा सकता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच हेड कांस्टेबल गोपाल स्वामी को सुपुर्द की है। मेगा हाईवे पर रामशरण आश्रम के पास खेत में परिवार सहित ढाणी बनाकर रहने वाली 20 वर्षीय युवती लापता हो गई। परिजनों ने सब जगह तलाश किया लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। युवती के छोटे भाई ने मंगलवार की देर शाम पुलिस में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि भावनदेसर निवासी एक युवक द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वह अपने परिवार सहित मेगा हाईवे पर रामचंद्र नाम आश्रम के पास खेत में ढाणी बनाकर रहती है। 14 नवंबर को उसकी छोटी बहन पड़ोसी खेत के जाने का कहकर निकली थी जो वापस नहीं लौटी। उसकी सब जगह तलाश की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। भाई ने रिपोर्ट में शंका जताई है कि उसकी छोटी बहन को श्री डूंगरगढ़ के गांव शीतल नगर निवासी एक युवक अपने साथ ले जा सकता है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच एएसआई सुरेश कुमार को सुपुर्द की है। रामचंद्र पार्क के पास अवैध रूप से शराब की बिक्री कर रहे एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध शराब जब्त की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड संख्या 8 निवासी 14 वर्षीय बुधमल रेगर रामचंद्र पार्क के पास अवैध रूप से शराब की बिक्री कर रहा था। गश्त के दौरान पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वह पीठ दिखाकर खड़ा हो गया। जब पुलिस ने पूछताछ की तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। पुलिस उसके पास मिले प्लास्टिक कट्टे की तलाशी ली तो उसमें 48 पौवी देसी शराब की मिली, जिस पर उसे गिरफ्तार कर अवैध शराब को जब्त किया गया। रतनगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 40 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पंजाब से ट्रक में शराब भरकर जोधपुर जा रहे थे। समाचार लिखे जाने तक पुलिस की कार्रवाई जारी थी। सीआई सुभाष बिजारडिया ने बताया कि सदारशहर विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। गश्त के दौरान पुलिस ने संगम चौराहे के पास सुजानगढ़ रोड के पास ट्रक को रुकवाकर तलाशी ली तो ट्रक में अवैध शराब मिली। पूछताछ के दौरान शराब परिवहन संबंधित दस्तावेज नहीं मिले, जिस पर ट्रक को जब्त कर लिया। उक्त ट्रक पंजाब से करीब 550 पेटी अंग्रेजी शराब भरकर जोधपुर जा रहा था। पुलिस ने ट्रक चालक व खलासी को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज करवाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जब्त शराब का बाजार मूल्य करीब 40 लाख रुपए है। इससे पूर्व रतनगढ़ पुलिस ने 8 लाख रुपए का डोडा पोस्ट व नशीली टैबलेट्स के खेप को पकड़कर 2 जनों को गिरफ्तार किया था।